यह वीडियो हिंदुओं के लिए और सवर्णों के लिए खासतौर से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको अंत तक देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार ने 2026 के बजट में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को 3400 करोड़ रुपए दिए हैं और यह सर्वविदित है कि इस पैसे का सबसे अधिक उपयोग मुस्लिम समुदाय ही करता है। शायद इसीलिए केंद्र सरकार ने अपने इस बजट में एक प्रावधान दिया है कि वक्फ की गई जमीन के डेवलपमेंट कार्य के लिए केंद्र सरकार मुस्लिम समुदाय के लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन्स देगी। यदि हम 2011 की जनगणना के आंकड़े भी उठाएं तो भी इस देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू माइनॉरिटी में है, अर्थात अल्पसंख्यक है, लेकिन उसको अल्पसंख्यक होने के कोई लाभ नहीं मिलते और ना ही अल्पसंख्यक होने के नाते उसका संरक्षण किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें सरकार की नीयत की। भाजपा सरकार में ही सांसद और सुप्रीम कोर्ट लॉयर अश्विनी उपाध्याय जी ने एक पीआईएल फाइल की, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि इस देश में अल्पसंख्यक होने की परिभाषा क्या है, किस आधार पर यह तय होगा कि देश में कोई अल्पसंख्यक है कि नहीं। और इसका पूरा पूरा टारगेट उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में था जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है लेकिन उसको अल्पसंख्यक माना नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस याचिका पे उत्तर मांगा तो केंद्र सरकार इसको टालती रही और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आप टालते रहेंगे तो हम अपने हिसाब से इसके ऊपर निर्णय दे देते हैं, तो उसी समय केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट फाइल की, जिस रिपोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से निर्धारित कर सकती हैं कि उनके राज्य में कौन माइनॉरिटी होगा या नहीं। यानी कि केंद्र सरकार ने अपना हाथ इसमें से ऑफिशियली पीछे खींच लिया। लेकिन इस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं असम के जिलों के आधार पे ही माइनॉरिटी की डेफिनेशन डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ कई जिले ऐसे हैं जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है। हो सकता है उनके ऊपर सरकार का कोई दबाव हो जिसकी वजह से वो इस नियम को कानून के रूप में पारित नहीं कर पाए। अब आप सवाल पूछेंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, बताता हूं। पहली बात, जो लोग SC ST OBC समुदाय से आते हैं उनको जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर भी राज्य की और केंद्र से चलने वाली जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ मिलेगा, लेकिन सवर्णों को नहीं मिलेगा। सवर्णों के पास एकमात्र मौका था कि अगर केंद्र अपनी तरफ से या राज्य की सरकारें ही उनको जहां जहां पर वो अल्पसंख्यक है वहां पर अल्पसंख्यक का दर्जा ही दे दे तो कम से कम उनके बच्चों को भी एक अच्छा भविष्य मिल सकता है। मैं उन परिवारों की बात कर रहा हूं जो महंगे महंगे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, लेकिन केंद्र की तरफ से चलने वाली योजनाओं के चलते उन बच्चों को बड़ी आसानी से किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता। और साथ ही साथ सरकारी नौकरियों के लिए भी उनके पास एक आरक्षित वर्ग की योग्यता आ जाती। जहां जहां पर भी हिंदू माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक है, फिर चाहे वो कोई गांव ही क्यों ना हो, उस गांव से उनको जाने के लिए कह दिया गया। और निरंतर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, फिर चाहे वहां पर बहुसंख्यक समाज मुस्लिम हो या ईसाई। ये सवाल हम सबको लगातार सरकार से पूछना होगा कि इस प्रकार का भेदभाव न कि सिर्फ सवर्णों के साथ बल्कि आप हिंदुओं के साथ भी क्यों कर रहे हैं।